12 मई 2007 कराची की सड़कें खून से लाल हैं। गन शॉट्स, चीखों पुकार, लाशें। एक दिन में 50 से ज़्यादा लोग मर गए। लाइव टीवी पे केओस ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन ये कोई फसाद नहीं था। ये जंग थी, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और एक पार्टी के इशारे पे शुरू हुई थी। वो पार्टी जो ऑफिशियली पॉलिटिकल थी, लेकिन प्रैक्टिकली अपना सिस्टम चलाती थी। अपनी पुलिस थी, अपनी कोर्ट्स थी, अपने जेल से। कराची में गवर्नमेंट हुकूमत करती थी, लेकिन कंट्रोल किसी और का था। 90 से लेकर 2010 तक कराची का असली मालिक पार्लियामेंट में नहीं, 90 में बैठा था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को अपनी जागीर बना लिया, कैसे डर को सिस्टम बना दिया गया, कैसे लोगों ने वोट दिया, बट्टा दिया और चुप रहे क्योंकि बोलने वाले की लाश मिल जाती थी। ये MQM की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। ये पावर, वायलेंस और साइलेंस की कहानी है, और ये कहानी हर पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो कराची में हुआ वो वार्निंग थी। तो जनाब, दुश्मन को फिर तोपें नहीं चलानी पड़ेंगी, वैसे ही कब्जा कर लेगा। और अब तो जरूरत इस बात ही की नहीं है कि वो जमाने चले गए कि हमला करो, कब्जा करो। अब तो यह है कि जरूरत ही नहीं है जब मुल्क के खुद लोग गद्दार बन जाएं, रॉबर्स बन जाएं, डाकू बन जाएं। चलिए शुरू करते हैं 1984 से, एक यूनिवर्सिटी कैंपस जहां से ये सब शुरू हुआ। 1984 में कराची यूनिवर्सिटी में एक नई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। लीडर था अल्ताफ हुसैन, फार्मेसी का स्टूडेंट, तेज दिमाग और एक बहुत क्लियर टारगेट। मुहाजिर्स जो पार्टीशन के बाद इंडिया से आए थे, उन्हें लगता था कि पाकिस्तान में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही थी, कोटा सिस्टम उनके खिलाफ था, सिंधी नेशनलिज्म उन्हें पसमानदा कर रही थी। अल्ताफ ने इस फ्रस्ट्रेशन को पकड़ा, यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और ये मूवमेंट जल्द ही गलियों तक आ गई। 1986 में APMSO पार्टी बन गई, यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, और कराची में एक नया प्लेयर एंटर हो गया था पॉलिटिकल चेस बोर्ड में। शुरुआत में ये एक जायज़ पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, रैलीज, प्रोटेस्ट, डिमांड फॉर राइट्स, लेकिन बहुत जल्द चीज़ों का रंग बदलने लगा। पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1987 में। सोहराब गोथ में वायलेंट क्लैश हुआ, पठान्स और मुहाजिरों के बीच, लाशें गिर गईं। कराची पहली बार इस लेवल का वायलेंस देख रहा था, और MQM ने ये वायलेंस को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया। मैसेज सिंपल था, मुहाजिर्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं, सिर्फ MQM है। डर और प्रोटेक्शन का ये कम्बिनेशन पावरफुल था। लोगों ने MQM को सिर्फ पार्टी नहीं, अपना डिफेंडर समझा। लेकिन इसके साथ साथ MQM के अंदर भी एक सीक्रेट स्ट्रक्चर बन रहा था। स्टूडेंट विंग्स, मिलिटेंट विंग्स बन रही थी, पीसफुल वर्कर्स, आर्म्ड वर्कर्स बन रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ हुसैन सिर्फ लीडर नहीं, कल्ट फिगर बनते जा रहे थे। उनकी स्पीचेस घंटों लंबी होती थी, इमोशनल, इंटेंस, लोग रोते थे, जुलूस निकलता था, और जो MQM के अगेंस्ट बोलता वो नेक्स्ट वीक मिसिंग रिपोर्ट होता। लेकिन अभी तक MQM सिर्फ पॉलिटिकल फोर्स थी, असली डार्कनेस अभी बाकी थी। 90s में MQM ने कराची पे कंप्लीट ग्रिप बना ली। कैसे? थ्रू ए 3 टियर सिस्टम। पहला टियर पॉलिटिकल फ्रंट, MQM इलेक्शन जीती थी, मेयर ऑफिस पे कब्जा था, सीट्स थी असेंबली में, ये लीगल फेस था। दूसरा टियर इकोनॉमिकल कंट्रोल, बट्टा कलेक्शन शुरू हो गया, बिजनेस को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, अगर डिनाई करो तो दुकान जलती थी या ओनर की लाश मिलती थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेंटर, मार्केट्स, सबसे बट्टा लिया जाता था, कमाई करोड़ों में थी हर महीने। तीसरा और सबसे डार्क टियर इन्फोर्समेंट विंग, टारगेट किलिंग्स का नेटवर्क। जो MQM के अगेंस्ट लिखे वो जर्नलिस्ट अगले दिन गायब, जो पार्टी छोड़ के जाए वो वर्कर लाश बन के मिल जाए। ये टेरर का सिस्टम था, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट। कराची में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी,
अगर तुम्हें किसी से मसला है तो पुलिस नहीं MQM के सेक्टर इंचार्ज के पास जाओ, वो फैसला करेगा। अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो लाइसेंस गवर्नमेंट से नहीं MQM की परमिशन से मिलेगा। हर मोहल्ले में MQM का कंट्रोल था, हर गली पे उनकी आंखें थी। ये सर्विलेंस स्टेट था एक सिटी के अंदर, और सब कुछ रिवॉल्व करता था एक इंसान के गिर्द, अल्ताफ हुसैन। लंदन में बैठकर वो फ़ोन कॉल्स करता था और कराची में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते थे। उनकी स्पीचेस में अगर हिंट होता तो नेक्स्ट डे वायलेंस होता, उसका इशारा होता तो शहर बंद हो जाता। ये पावर किसी इलेक्टेड लीडर के पास नहीं थी, ये कंट्रोल डिक्टेटर जैसा था। 90s के मिड में जब गवर्नमेंट ने MQM को चैलेंज करना चाहा, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। आर्मी और रेंजर्स कराची में डिप्लॉय हुए, MQM के टॉर्चर सेल्स डिस्कवर हुए, वेपन्स रिकवर हुए, लोग अरेस्ट हुए। लेकिन MQM ने इसका भी पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव बना दिया, स्टेट ऑपरेशन का रोना रोया। और जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो MQM वापस आ गई और पहले से ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि अब उन्होंने प्रूव कर दिया था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये पावर इटर्नल नहीं थी, क्रैक्स दिखने लगे थे। 20s में MQM मेन स्ट्रीम बनने की कोशिश कर रही थी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट से नाम बदल के मुतहद्दा कौमी मूवमेंट बन गई। अल्ताफ हुसैन कहते थे अब ये सिर्फ मुहाजिर की पार्टी नहीं, पाकिस्तान भर की पार्टी है। लेकिन रियलिटी अलग थी। कराची में उनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाहर कहीं और नहीं। और कराची के अंदर ही ऑपोजिशन बढ़ने लगी। पहले पठान, फिर बलोच, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स। टर्फबाज शुरू हुई। 2007 का 12 मई इंसिडेंट, जिसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया, वो इसी पावर स्ट्रगल का पार्ट था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची आ रहे थे और MQM ने उन्हें रोकने के लिए पूरे शहर को बैटलफील्ड बना दिया था। लाइव टीवी पे वायलेंस ब्रॉडकास्ट हुई और पहली बार मेन स्ट्रीम पाकिस्तान ने देखा कि कराची में क्या चल रहा है। फिर आया 2013, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। MQM के अंदर ही ग्रुप्स बनने लगे। कुछ लोग अल्ताफ की एब्सोल्यूट कंट्रोल से परेशान थे। लंदन से फ़ोन पे ऑर्डर्स आना, स्पीचेस में गालियां देना, इर्रेशनल फैसले लेना, ये सब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स चुपचाप निकल रहे थे पार्टी से। लेकिन ओपनली कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। 2015 में बात ख़राब हुई। अल्ताफ के एक स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स दी। मीडिया चैनल्स ने ब्रॉडकास्ट काट दी। पहली बार अल्ताफ के अगेंस्ट ओपन एक्शन हुआ। रेंजर्स ने क्रैकडाउन किया, 90 रेड हुआ, वेपन्स मिले, टॉर्चर सेल्स एक्सपोज हुए, MQM वर्कर्स अरेस्ट हुए। और फिर आया 2016, MQM ऑफिशियली स्प्लिट हो गई। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन। कराची बेस्ड लीडरशिप ने अल्ताफ से ऑफिशियली डिस्टेंस ले लिया। ये एंड ऑफ एन एरा था। वो पार्टी जो दहाइयों तक अनटचेबल थी, वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, क्यों हुआ ये सब? क्या सिर्फ गवर्नमेंट का प्रेशर था या कुछ और? 2016 के बाद MQM का फॉल ड्रामेटिक था। जो पार्टी कभी कराची की सबसे पावरफुल फोर्स थी, वो अब मल्टीपल फैक्शंस में बटी हुई थी। MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, PSP पाक सरजमीन पार्टी, सब अपने अपने क्लेम कर रहे थे लेगेसी का। लेकिन असली पावर ख़त्म हो चुकी थी। क्यों? पहली वजह रेंजर्स का ऑपरेशन। इस बार ये 90s जैसा नहीं था। इस बार सिस्टमेटिक था, टारगेटेड था। MQM के सीनियर मेंबर अरेस्ट हुए, फाइनेंशियल नेटवर्क्स एक्सपोज्ड हुए, भट्टा कलेक्शन का सिस्टम टूट गया, टारगेट किलिंग यूनिट्स डिसमेंटल हुए और मीडिया पे सब कुछ ओपनली डिस्कस हो रहा था। वो साइलेंस जो MQM की स्ट्रेंथ थी, वो टूट गई। दूसरी वजह अल्ताफ हुसैन का इर्रेशनल बिहेवियर। उनकी स्पीचेस और एक्सट्रीम हो गई, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने लगे, पाकिस्तानी फ्लैग को जलाने की बात की। ये सब ने उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी। जो वर्कर्स ब्लाइंड लॉयल्टी रखते थे, वो भी सोचने लगे कि क्या हो रहा है। तीसरी वजह, नए पॉलिटिकल प्लेयर्स। PTI कराची में एंटर कर गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग की। जमात इस्लामी एक्टिव हुई। MQM का मोनोप्ले ख़त्म हो गया। इलेक्शंस 2018 में MQM हार गई। जो सीट्स उनकी गारंटी थी, वो भी चली गई। कराची में पावर का बैलेंस शिफ्ट हो गया। लेकिन ये एंड नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। MQM का वायलेंस ख़त्म हो गया, लेकिन लेगेसी नहीं गई। कराची आज भी डिवाइडेड है एथनिक लाइंस पे। वो डर जो 90s और 20s में था, वो मेमोरी में है। और वो सिस्टम जो MQM ने बनाया, भट्टा, टारगेट किलिंग, पॉलिटिकल वायलेंस,
वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ। डिफरेंट प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं अभी भी। MQM ने टेम्पलेट दिया था कैसे एक शहर को कंट्रोल किया जाए थ्रू फियर, और वो टेम्पलेट अभी भी रेलिवेंट है। MQM की रेन ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में है, एक्साइल्ड और इरेलीवेंट। पार्टी फ्रैगमेंट्स में बटी हुई है। वायलेंस का लेवल कम हो गया है, लेकिन कराची अभी भी हील नहीं हुआ है कम्प्लीटली। वो जख्म जो दहाइयों तक खुले रहे वो स्कैर टिश्यू बन चुके हैं। एथनिक डिवीजन्स अभी भी हैं, पॉलिटिकल वायलेंस का डर अभी भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लेसन जो MQM ने दिया अदर पॉलिटिकल फोर्सेस को, वो अभी भी यूज़ हो रहा है। इंटिमिडेशन, वायलेंस, पैरेलल सिस्टम्स, ये टूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। MQM एक केस स्टडी है, कैसे डेमोक्रेसी हाईजैक हो सकती है, कैसे एक पार्टी स्टेट के अंदर स्टेट बन सकती है, और कैसे आम सिटीजन्स विक्टिम्स बनते हैं जब पावर अनचेक्ड रहती है। ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं, ये वार्निंग है हर उस सोसाइटी के लिए जहाँ इंस्टीट्यूशंस वीक और स्ट्रॉन्गमैन इमर्ज कर रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है अगर हम उसे सीखते नहीं, और MQM की हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी MQM के राज की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।